Good morning students. Today we will start the exercise 4.4 of class 12th. Before start the exercise we will discuss some introduction about this exercise. What is in this exercise? This is minors and cofactor. These are very important. Minors कैसे फाइंड किए जाते हैं और कोफैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं. दिस इज वैसे इजी है बट इम्पोर्टेंट है. माइनर्स में जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो 2/2 की एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं. जैसे हमने लिया 1 2 3 4. तो अगर मुझे माइनर्स निकालने हैं तो हम M11 से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज़ अवर फर्स्ट एलिमेंट. इसमें M11 में अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट है इसको लीव कर दो कॉलम को और इस रो को, तो जो रिमेनिंग है वो आपका क्या होगा, माइनस होगा. सेकंड, अगर आपको M12 निकालना है तो ये वाला M12 है, इसको कट कर दो एंड इसको कट कर दो, जो क्या आएगा आपका 3. देन आपको क्या निकालना है, M21 निकालना है. तो M21 ये है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपकी 3 आएगी. और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M22, 4 है. ये जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1. सेम एज इट इज़ अगर आपको 3 की दे रखी है 1 2 3, जैसे आपको दे रखा है ये वाले एलिमेंट, तो आप इसमें कैसे फाइंड करेंगे. तो जैसे आपको ये M11 निकालना है. इन दिस केस अगर आपको M11 निकालना है तो देखो ये वाली कॉलम चला जाएगा, ये रो चला जाएगा और इनकी आपस में क्या हो जाएगी. जैसे हम पहले डिटर्मिनेंट्स निकालते थे एज इट इज़ करेंगे. 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 1 0 और -7 5 जा 35. सेम अगर आपको M12 निकालना है तो M12 के लिए आपका ये कॉलम चला जाएगा, रो चला जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई 4 और -7 6 जा 42. तो अगर आपको देखो M31 निकालना है तो ये जाएगा और ये बचेगा 7 2 जा 14 और -0. तो इस टाइप से हम M11 M12 दीज आर द माइनर्स. हम माइनर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का 2/2 या 3/3 हो. सिमिलरली हम कोफैक्टर भी फाइंड करेंगे. कोफैक्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला आ जाता है. इसमें -1 जैसे आपको निकालना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A11 से. स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है AIJ, या 1 1 1 2 1 3 आप लिखते जाओ, या -1 यहाँ पे I + J एंड आपका MIJ हो जाएगा. जो आपने माइनस निकालने वो आएंगे बट उसके आगे -1 उस में पावर I + J हो जाएगी. देखो इतना डिफ़िकल्ट फार्मूला दिख रहा है लेकिन है इजी, सिंपल. अगर आपको ये 11 निकालना है, देखो इन दोनों का सम क्या होता है, -1 I + J 2 हो गया और M11. देखो अगर पावर इवन आती है माइनस की तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है आपकी पॉजिटिव. अगर इसकी जैसे हमने A12 लिया तो -1 की पावर क्या आ गई, 1 + 2 3 और यहाँ क्या आ गया M12. तो देखो -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव. तो आपको जब कोफैक्टर निकालने हैं एक्चुअल में माइनस ही हैं बट उनके आगे जो साइन होगा एक बार पॉजिटिव. अगर आपका इन दोनों का सम एलिमेंट के नीचे जो दिया गया IJ दिया हुआ है, I + J इवन है तो आएगा पॉजिटिव एंड I + J ओड है तो वैल्यू आएगी नेगेटिव. सिमिलरली फाइंड करना है, जैसे हमने माइनस फाइंड किए हैं बट उनके आगे साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आते जाएंगे. वो डिपेंड करेंगे हमारे एलिमेंट के IJ पे. अगर IJ का सम इवन आता है तो पॉजिटिव लिखेंगे, IJ का सम ओड आता है तो नेगेटिव लिखेंगे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.4, राइट द माइनस एंड कोफैक्टर. बहुत ही ईजी है, माइनस और कोफैक्टर दोनों साथ हैं. माइनस लिख लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के माइनस लिखो. आपका जो फर्स्ट पार्ट है 2 - 4 0 3 है तो इजीली राइट कर पाओगे. M11 लिखना है हमें तो ये चला जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी 3. साथ साथ मैं आपको कोफैक्टर भी लिखवा रही हूँ. दीज आर द माइनस और A11. देखो 1 1 का सम इवन है तो ये 3 ही रहेगा. नेक्स्ट निकालो आप M12 निकाला, ये चला गया और ये तो 0 आया आंसर. देखो अब मुझे A12 निकालना है. 1 + 2 का सम क्या आ रहा है, ओड आ रहा है तो माइनस आएगा बट -0 0 ही होता है. नेक्स्ट आपने फाइंड किया M13 है नहीं तो आप क्या फाइंड करोगे, 21 निकाल रहे हो तो ये गया -4 आया. अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है A21, देखो इनका सम फिर ओड आ रहा है तो ये जो -4 है ये माइनस
हो जाएगा, आगे साइन नेगेटिव लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +4। नेक्स्ट आपको निकालना है M22। M22 निकाला, दिस इज M22, दिस वन आंसर इज 2 और 2 + 2 का सम इवन है तो कोफैक्टर भी आपका 2 ही होगा, साइन नेगेटिव नहीं आएगा इवन के केस में। तो दिस इज योर माइनस एंड कोफैक्टर। नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज वेरी इजी। देयर इज गिवन A C B D। नाउ फाइंड द -1, तो जो ये वैल्यू है ये y आपकी D, देन आप कोफैक्टर भी साथ में निकालो। A11 सम इवन है तो D ही रहेगा। देन M12 निकालो, M12 निकाला, दिस इज M12, वेयर इज M12, ये 11 ये M12, ये गया तो वैल्यू B आई आपकी। आप यहाँ पे B लिखेंगे, लेकिन अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है तो ये B क्या हो जाएगा -B। वाई? बिकॉज द सम इज, इन दोनों का जो सम है वो क्या है ओड है। देन वी विल फाइंड M21। M21 निकालेंगे तो आंसर C आएगा और जो कोफैक्टर है A21 वो -C हो जाएगा क्योंकि इनका सम इवन है, ओड है, सॉरी ओड। देन वी विल फाइंड M22। M22 फाइंड किया तो वैल्यू A आई एंड A22 फाइंड करेंगे तो 2 + 2 सम इवन है तो A ही होगा। तो यू कैन इजीली फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेम 2 पार्ट्स गिवन ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, सेम वही फाइंड करना है हमें, माइनस एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट फाइंड द माइनस, हमने M11 निकाला। M11 निकालोगे तो आपका देखो ये चला गया, तो 1 × 1 -0, तो आंसर क्या आया आपका 1। एंड कोफैक्टर भी राइट कर लो डायरेक्टली, देखो 1 का सम में 1 है तो 1 ही आएगा। फिर राइट करो M12 फाइंड करोगे तो ये गया ये गया, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 0 को 0 के साथ तो आंसर 0 आया। और A12 लिखोगे, सम ओड है, नेगेटिव आना चाहिए बट 0 है तो 0 ही रहेगा। देन फाइंड M13 फाइंड करेंगे तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, -0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, अगेन 0, आंसर इज 0। अब आप यहाँ पे A13 लिखो, सम 4 है, 0 आएगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, वैसे भी 0 है तो 0 ही रहना है। अब आपको फाइंड करना है M21। M21 ये है, दिस इज़ M21, ये आपकी रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, 0 को 1 के साथ और 0 को 0 के साथ, तो 0 - 0 अगेन 0। तो अब आप यहाँ राइट करो A21 की वैल्यू भी 0। देन राइट M22, व्हाट इज़ M22, दिस इज़ M22, ये चला जाएगा ये चला जाएगा और 1 को 1 के साथ करोगे, 1 - 0 आया, तो M22 की वैल्यू 1 है और A22 की वैल्यू भी 1 क्योंकि इनका सम क्या है इवन। देन फाइंड M23 ये वाला है, ये कट हो गया, ये भी चला गया, 1 को 0 के साथ किया, 0 को 0 के साथ किया, तो ये 0 - 0 तो 0 आया और M23 भी 0 आएगा क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं राइट करना। देन राइट M31 ये है, तो आपकी ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 - 0 अगेन 0, तो ये होगा आपका A31 0। देन फाइंड M32 ये वाला एलिमेंट है, ये गया, ये 1 को 0 के साथ किया, 0 - 0, ऑलमोस्ट इसके एलिमेंट 0 0 आ रहे हैं, तो हमें ओड इवन भी नहीं देखना पड़ रहा, A32 भी 0। देन फाइंड M33, दिस वन एंड दिस वन, 1 × 1 1 - 0, तो 1 - 0 1 आया और इसकी वैल्यू है A331, बिकॉज 3 + 3 क्या होता है इवन होगा, तो ये 1 ही रहेगा। दीज आर द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ part 1. Similarly, you will do the second part of this question. Now come to the next question, question number 3. Here is given using cofactor of element of second row and evaluate. देखो हमें डिटरमिनेंट से निकालना है, बट इसने हमें मेंशन कर रखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, हमें इसके कोफैक्टर यूज़ करके निकालना है। तो कोफैक्टर यूज़ करके कैसे निकाला जाता है, सेकेंड रो पे फोकस करो। देखो सिंपल फॉर्मूला है, अगर मुझे इसको ऑपरेट करना है, डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो सेकंड रो से निकालना है, वही काम करने वाले हैं। सेकंड रो के इस एलिमेंट का नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं A21, एलिमेंट का नाम है A21 और साथ में हम फैक्टर कोफैक्टर लिखेंगे A21।
देन राइट A22 और कोफैक्टर भी क्या लिखोगे A22, फिर राइट करोगे आप A23 एंड कोफैक्टर भी क्या होगा A23। ये क्यों राइट किया जा रहा है, देखो वैसे ही है। देखो आपको मैं अगर कहती कि डिटरमिनेंट्स निकालो विद द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, तो आप डिटरमिनेंट्स कैसे निकाल रहे, आप 2 लिखते पहले, 2 राइट करते, देन आप क्या करते, ये आपके रो गए, ये कॉलम गया, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते 9 माइनस क्या करते 16। अब इस चीज़ का नाम हमने किससे दिया है, कोफैक्टर से दिया है, तो वी विल राइट हियर कोफैक्टर, तो यही कोफैक्टर आएगा और कोई कोफैक्टर नहीं आ सकता, A21 ही आएगा। अब अगर A21 निकालोगे देन यही आना है। तो कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको जस्ट ओपन कर रहे हो डिटरमिनेंट्स को और कुछ भी नहीं कर रहे हो। दिस इज़ अ फॉर्मूला वी विल राइट हियर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है कि कोफैक्टर यूज़ करो। तो अब मैं वही कोफैक्टर निकालूंगी जो मुझे नीड है। अब मैं सारे कोफैक्टर फाइंड आउट नहीं करूँगी बिकॉज वी नीड ओनली A21, A22, A23। वाई वी आर फाइंडिंग A11, A12, A13, A31, 32, तो इनके नीड ही नहीं है, तो डो नॉट फाइंड दीज, ओनली फाइंड फर्स्ट फाइंड A21। देखो A21 से पहले माइनर निकाल लो, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में माइनर और कोफैक्टर दोनों का यूज़ किया है। आप M21 निकालो, M21 क्या आएगा आपका, दिस इज़ 21 एंड ये गया दिस एलिमेंट 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16, तो ये जो वैल्यू आती है वो -7 आई। अब देखो M21 को हम कोफैक्टर में लिख सकते हैं A21, बट उसके आगे साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि इनका सम 2 + 1 3 बनता है। ये -7 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। सिमिलरली वी विल फाइंड M22। हमने M22 फाइंड किया तो 5 3 जब 15 -8 आया और 15 में से 8 आया, अगेन आपका क्या बना 7, और आपको अगर A22 निकालना है तो ये भी क्या होगा 7, क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं आएगा, 2 + 2 = 1 होता है। देन वी विल फाइंड M23। M23 फाइंड करोगे, ये गया 5 2 जा 10 -3 10 -3 अगेन 7, बट A23 क्या आएगा आपका -7 आएगा, क्योंकि इनका सम क्या है आपका ओड है। तो आपने तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। नाउ ओपन द डिटरमिनेंट्स। आपको मैंने कहा A21 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट राइट A21 एलिमेंट है ये A21 की जो वैल्यू है वो 2 है। A22 की वैल्यू 0 है, A23 की वैल्यू 1 है। तो राइट हियर A21 2 और आपको क्या राइट करना है A21 7, फिर प्लस A22 0 और इंटू 7, फिर प्लस A23 1 इंटू -7। दिस इज द यूज ऑफ कोफैक्टर टू एलिमिनेट दिस इवेलुएट दिस डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट निकाला आपने 7 2 जब 14, प्लस आया आपका 7 0 0 और -7 आ गया और 14 में से 7 गया 7। तो आप कहीं से भी इसको ओपन करो, देखो मैंने R2 से ओपन किया है, सेकेंड रो से ओपन किया, आप R1 से ओपन कर लो, R3 से ओपन कर लो, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी, 7 मीन्स 7 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट थर्ड कॉलम, आपको थर्ड कॉलम एवेलुएट करना है, थर्ड कॉलम का यूज़ करके, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम का यूज़ करके निकालना आपको डिटरमिनेंट से, काम वही करना है। अब हम थर्ड कॉलम पे आ जाएंगे तो हमारा इस पे काम चलेगा। तो कैसे राइट करेंगे इसको, हमने डिटरमिनेंट्स निकालना है। ये कौन सा एलिमेंट है आपका A13 है, तो पहले राइट कर लो A13, तो इसके साथ जो कोफैक्टर होगा वो भी क्या होगा A13, प्लस ये कौन सा एलिमेंट है आपका A23, तो A23 इसके साथ जो कोफैक्टर आएगा वो भी A23 होगा। और ये कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि कॉलम की बात की तो हम कॉलम ही यूज़ करेंगे, एंड दिस एलिमेंट नेम इज़ A33, तो जो कोफैक्टर है वो भी यूज़ होगा A33। तो बस अब आपका क्या पर्पज़ है, A13 A23 A33 फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो गिवन है आपको एलिमेंट्स। तो ईजिली यू कैन फाइंड, देखो सब भी मत फाइंड करना प्लीज़, जो मेंशन है वही फाइंड करना। तो सबसे पहले हम M13 निकालेंगे। अगर मैं M13 निकालती हूँ, दिस इज़ M13, तो आप ये गया तो एलिमेंट क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा
देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे z और इसको माइनस y। अगर मैं राइट करती हूँ कोफैक्टर A13 इनका सम ओड है तो ये सॉरी इनका सम इवन है तो ये z माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा। नाउ वी विल फाइंड माइनर ऑफ 2 3 2 2 नहीं 2 3 सॉरी कॉलम चल रहा है ना 2 2 नहीं 2 3 लेंगे तो देखो ये आपका 2 3 है तो ये रो चला जाएगा ये कॉलम चला जाएगा तो दिस इज़ z माइनस एक्स। तो जब बट हम कोफैक्टर निकालेंगे A23 इनका सम क्या है आपका ओड है तो आप इसके आगे क्या लगा दोगे माइनस लगा दोगे और ये माइनस z माइनस एक्स हो जाएगा। देन फाइंड A33 तो हमें M33 निकालना है। M33 निकालोगे ये वाला है तो ये चला जाएगा तो y माइनस एक्स और A33 निकालेंगे तो देखो सम इवन है तो माइनस लगाने की नीड नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका y माइनस एक्स। तो आपने वैल्यू फाइंड कर ली A13 की A23 की और एलिमेंट आपके पास हैं। A13 क्या गिवन है आपके पास yz है, A23 क्या गिवन है zx है और A33 क्या गिवन है आपके पास xy है। नाउ पुट द वैल्यू इन डिटरमिनेंट्स। देखो A13 yz और A13 की वैल्यू यहाँ पे है z माइनस वाई प्लस जेड एक्स। देखो माइनस है माइनस ओपन कर लो इसको लिख लो x माइनस जेड। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ x माइनस जेड। देन A33 मेरा एक्स वाई है। नाउ मल्टीप्लाई विद y माइनस एक्स। नाउ ओपन दिस डिटरमिनेंट्स आप इसको ओपन कर लो। नाउ अरेंज दिस हमने इनको अरेंज किया ऐसे जैसे इसमें से कॉमन है आपका z एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। इसमें से कॉमन है आपका z स्क्वायर और आपका इसमें से कॉमन है x y। तो आपने इसको राइट किया देखो सिर्फ अरेंज किया है हमने उन एलिमेंट्स को तो यहाँ से आप z कॉमन लेंगे तो आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से कॉमन है आपका z स्क्वायर तो यहाँ y माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ कॉमन है आपका एक्स वाई तो y माइनस एक्स। ऐसे अरेंज किया गया एटलीस्ट एक फैक्टर हमारा बाहर आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये आइडेंटिटी यूज़ की है यहाँ से माइनस कॉमन ले लो माइनस जेड स्क्वायर। देखो y माइनस एक्स है तो ये x माइनस वाई हो जाएगा और ये एक्स वाई यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो ये भी क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई। तो x माइनस वाई थ्रू आउट कॉमन आ गया तो x माइनस वाई को बाहर ले लो तो अब जो अंदर बचा है वो क्या बचा आपका zx zy और यहाँ जो बचेगा वो आपका माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आप इनको अरेंज कर लो x माइनस वाई। अब देखो इन दोनों में से कॉमन आपका z माइनस एक्स तो zx माइनस जेड स्क्वायर को एक साथ लो और zy माइनस एक्स वाई को एक साथ तो दिस इज़ x माइनस वाई। इसमें से कॉमन है आपका z ये हो गया x माइनस जेड। इसमें से कॉमन है y ये z माइनस एक्स। अगेन आपका कौन सा फैक्टर कॉमन आ गया x माइनस जेड तो इसको लिखो x माइनस वाई। यहाँ से मैंने x माइनस जेड कॉमन लिया है और ये z माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो z माइनस वाई इज़ रिमेनिंग। क्यों आया माइनस क्योंकि मैंने कॉमन लिया था x माइनस जेड और यहाँ पे गिवन क्या है z माइनस एक्स तो टेक कॉमन आउट एंड नाउ दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देखो वेरिफिकेशन आई देन वी विल सोल्व लाइक दिस। अगर वेरिफिकेशन नहीं आती ओपन डिटरमिनेंट्स तो हम वो भी राइट कर सकते हैं डायरेक्टली। कितना लंबा हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है डोंट वेस्ट टाइम इन पेपर बट कई बार ना शो करना आ जाता है देन प्रूव करने के लिए हमें यहाँ तक आना ही पड़ेगा। इन क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट MCQs गिवन है और आपको ये गिवन है मैट्रिक्स गिवन है A11 A12 A133 और आपको ऑप्शन गिवन है ABCD। अब देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जब आपने ओपन करना है A11 21 और A31 से इट मीन्स वो R1 की बात कर रहा है नहीं इस कॉलम की बात कर रहा है C1 की तो उसने कॉलम यूज़ किया है C1 तो कॉलम से वो एक्सपेंड करना चाहता है इस डिटरमिनेंट्स को तो को फैक्टर भी क्या आएंगे। देखो अगर A11 A21 A31 ले रहे हो तो इसके साथ जो को फैक्टर हैं वो भी A11
A21 और A31 ही आएंगे। तो वहाँ 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शंस में जो कोफैक्टर है उनकी वैल्यू डिफरेंट है, तो आपको सिर्फ वही राइट करनी है जिस एलिमेंट पे आप फोकस कर रहे हो। तो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5 इज डी। So this is your exercise 4.4. I hope you will do with the help of this given explanation. Have a good day.